वेलकम बच्चों। आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले टॉपिक में जो सेट थ्योरी था उसमें हमारे 5 वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर तैयार हुआ। इसके साथ साथ हमने आपको पीडीएफ फाइल दी थी, पीडीएफ नोट्स दिए थे, उनसे आप उनके नोट्स तैयार कर लीजिए, अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए। सेकंड टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है और इस चैप्टर को हम थोड़ा सा रोक के चलेंगे टेक्निकल वजह से, क्योंकि टोटल चैप्टर थ्योरिकल है और मुझे लगता है कि अभी आप 10th से आके अचानक थ्योरी में घुस जाएं, इसके लिए थोड़ा मेरा अपना कहना है कि इसको हम थोड़ा रोक के चलेंगे। हम आज थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि आप 10th में इसके बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स आपको पता है, लेकिन उन्हीं बेसिक को ध्यान में रखते हुए हम आज की ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। जीरो से शुरू करेंगे और मे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम अधूरी हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्रिग्नोन और दूसरा मेट्रोन। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रेंगल और मेट्रोन मीन्स स्टडी ऑफ द ट्रेंगल एज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रेंगल का जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ट्रेंगल जनरेट होता है जिसका नाम ABC हम रखते हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमेशा नाम को हम एंटी क्लॉकवाइज ही देते हैं। जो देने को तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड उसका वही है कि आप कहीं से भी शुरू करें लेकिन उसको एंटी क्लॉकवाइज ही नाम दें, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए हम इसको एंगल A, ये हमारा एंगल B और ये हमारा एंगल C होता है। एंगल के सामने वाली साइड उस एंगल की साइड होती है। जैसे एंगल A के सामने हमारी ये साइड है, इसको हम A कहेंगे, एंगल B के सामने की साइड को B कहेंगे और एंगल C के सामने की साइड को C कहेंगे। तो ये पहला प्रॉपर्टी होता है ट्रेंगल का। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ट्रेंगल की कोई भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो हमारा ट्रेंगल पॉसिबल है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2 एंगल का सम तीसरे से छोटा होता है, तो एक ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी इसी से बन जाती है कि अगर हम B को अगर इधर ट्रांसफर कर दें, B को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारी ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। तो इसमें और इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक सिर्फ लिखने का एक अलग अंदाज है। अच्छा, अब हमारे जो क्लास में वैसे तो 11th में सिर्फ ट्रेंगल की बात कही गई है, लेकिन NCERT में केवल राइट ट्रेंगल की बात कही गई है। तो राइट ट्रेंगल में हम देखते हैं कि एक इस तरह का एक ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल की अगर इस एंगल को हम थीटा ले लें तो एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। अब इसी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम कहेंगे h² = p² + b²। क्लास 10th में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऐसे कि sin θ = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos θ = बेस बाय हाइपोटेनस, tan θ = परपेंडिकुलर बाय बेस, cot θ = बेस बाय परपेंडिकुलर, sec θ हाइपोटेनस बाय बेस एंड cosec θ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अगर इसको हम h से डिवाइड कर दें, h से h² से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को,
तो ये हमारा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर और पी बाई एच हमारा यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर बी बाई एच का होल स्क्वायर है तो ये कॉस थीटा है और इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक हमारी पहली आइडेंटिटी निकल कर आ जाती है जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से एक दूसरी प्रॉपर्टी भी हमारी निकल के आती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। यहाँ अगर इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये दोनों प्रॉपर्टीज। फिर अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह दें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक ये भी है कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास है तो हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसी प्रॉपर्टी से ही हम और भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। इसका अगर कॉट उधर ले जाएं तो आप कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बेसिक फार्मूले हैं, क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो उसी फार्मूलों को हम एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लास 10th में हमने सिर्फ पढ़ के देख लिया था, लेकिन उनकी बारीकियों के बारे में उनके रीजंस नहीं जाने थे कि क्या कभी इसमें कोई समस्या भी आ सकती है। तो एक समस्या यहाँ आने की संभावना दिख रही है कि इस फार्मूले में साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच, अगर थीटा का वैल्यू 90 रख दिया जाए, अगर थीटा का वैल्यू 90 रख दिया जाए तो साइन 90 इक्वल टू पी अपान एच, अगर इसका वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस आ रहा है, जबकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से ग्रेटर होता है, लेकिन हमारा फार्मूला ये कह रहा है कि अगर हम इस फार्मूले में अपने साइन थीटा का वैल्यू 90 रख दें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल होते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है फिर ये फार्मूला गलत होना चाहिए। तो हम यही जानेंगे कि आखिर ये फार्मूला गलत है या सही है। अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, इसकी बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अब कुछ एडिशनल फार्मूले हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइव कर लें। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी फार्मूला है हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से अगर साइन ए माइनस बी का फार्मूला है तो पहले फार्मूले में ही प्लस के प्लेस पर हम माइनस यूज़ कर देते हैं और हमारा सेकंड फार्मूला बन जाता है। तो हम कह सकते हैं पहला और दूसरा हमारा सिमेट्रिक फार्मूला है।
इसी तरह से cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूलों में cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी प्लस वाले में माइनस यूज़ करना है और माइनस वाले फार्मूले में प्लस यूज़ करना है। इसी तरह से tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पर हम कहेंगे tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो इन फार्मूलों की भी हमें ज़रूरत होगी, तो इनको एक मिनट कर लें। अब इसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला भी निकालेंगे, इफ़ a इक्वल टू बी। इसी फार्मूले में हम अगर b के प्लेस पर a कर दें तो यहाँ पर a होगा और यहाँ पर भी a होगा, तो sin a cos a बनेगा और इधर भी sin a cos a बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। इसी का दूसरा फार्मूला भी है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी sin 2a का फार्मूला होता है। तो ये दो फार्मूले हमारे पास हैं और पहला फार्मूले से ही हमारा दूसरा फार्मूला निकला है। कैसे? तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a बाई 1 कर लेते हैं और नीचे 1 को हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख देते हैं। नाउ डिवाइडिंग cos स्क्वायर a विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर के फंक्शन को और डिनोमिनेटर के फंक्शन को हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, cos स्क्वायर से और यहाँ भी cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल होगा, इधर cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 आएगा और sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर एक cos से एक cos कटेगा, ऊपर tan a बाई यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी हमारा फार्मूला बनता है। इसी तरह से cos 2a, इसके 4 फार्मूले हैं। cos स्क्वायर a cos 2a के 4 फार्मूले हैं। पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इनके डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशंस की आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट पे मुझे मैसेज करिए, हम इनके डेरिवेशन भी आपको बताते रहेंगे। इन फार्मूलों में एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला है, एक तरफ एंगल है और दूसरी तरफ जस्ट इस एंगल का हाफ एंगल यूज़ किया गया है। अगर इधर 2a है तो इधर a यूज़ किया गया है, अगर इधर 2a है तो इधर a यूज़ किया गया है। अगर इधर a होता तो हम इधर a/2 यूज़ करते, अगर इधर a/2 होता तो हम इधर a/4 यूज़ करते, अगर इधर 4a होता तो हम इसके प्लेस पर 2a यूज़ करते, अगर यहाँ 10a होता तो हम यहाँ पर 5a यूज़ करते। इन चीज़ों को देखते रहना, जो कि आगे वाले क्वेश्चनों में हमें ऐसे कंडीशंस मिलेंगी कि यहाँ पर 2a ना होकर हो सकता है a हो, या हो सकता है 3a हो, 4a हो, 5a हो, तो हम उसको उसी तरह से चेंज करेंगे जो इसका रूल कहता है।
तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a एंड 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। फार्मूला यही है, लेकिन इसी को हमने थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है। तो ये दो फार्मूले हमारे कई काम आएंगे, कई जगह आएंगे। डायरेक्ट भी मेथड हमें यूज़ करना हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस 2a कहीं मिले तो हम उसको 2 साइन स्क्वायर a लिख देंगे, और 1 प्लस कॉस 2a मिलेगा तो हम उसको कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर a यूज़ कर लेंगे। इन्हीं को अगर हम डिवाइड कर दें तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू tan स्क्वायर a, ऐसा भी लिख सकते हैं। डिवाइड करने से 2 से 2 कट जाएगा, इधर हमारा tan स्क्वायर a मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है डेरिवेशन के लिए, या आपको एज ए फार्मूले की तरह आपको इस्तेमाल करना हो, यूज़ करना हो, तो हम इसको फार्मूले की तरह भी हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से हम कुछ और फार्मूले tan 2a फार्मूला है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस फार्मूले को अगर हम देखें तो tan 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, और फार्मूला हमने पढ़ा था tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अगर इसी फार्मूले को यूज़ करें यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं tan a प्लस tan a, b के प्लेस पर a है, b के प्लेस पर a है, अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो ये tan a और ये tan a मिलकर 2 tan a लिख सकते हैं, और नीचे हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a आ सकता है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनको हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जब हम 3a के फार्मूलों में आते हैं तो साइन 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कॉस 3a 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। चाहे तो हम साइन 4a का फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? साइन 4a को 2 इंटू 2a लिखते हैं तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन 2a कॉस 2a। फिर से हम साइन 2a को और कॉस 2a को ब्रेक करके हम साइन 4a का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसी भी ज़रूरत होगी हम उस तरह से अपने क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे। इसी तरह से हम 5a, 6a, 7a के भी फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन हमारे क्लास 11th में इन फार्मूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारे बेसिक फार्मूले होंगे जिनको हमें यूज़ करना होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, कॉस c प्लस कॉस d
2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 और cos c minus cos d इक्वल टू माइनस 2 sin c plus d by 2 इंटू c minus d by 2। तो ये 4 फार्मूले हैं और 4 फार्मूलों को थोड़ा सा सावधानी से हम याद करेंगे। इन्हीं के रेसिप्रोकल फार्मूले भी हैं। रेसिप्रोकल फार्मूले में से 2 sin a cos b फार्मूला होता है sin a plus b प्लस sin a minus b। इसी तरह से 2 cos a sin b के लिए sin a plus b माइनस sin a minus b। तीसरा हमारे पास है 2 cos a cos b इक्वल टू cos a plus b प्लस cos a minus b और तीसरा है हमारे पास 2 sin a sin b इक्वल टू cos a minus b माइनस cos a plus b। तो इतने फार्मूले अगर हम तैयार कर लेते हैं तो में भी हमारा पहला फेज पूरा हो जाएगा। ये पहला लेक्चर है। आज फर्स्ट लेक्चर होने की वजह से आज हमने केवल और केवल फार्मूलों पर डिस्कस किया है। वैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम एक लेक्चर लेना चाहते हैं जिसमें तमाम ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो हम आसानी से उनको समझ सकते हैं और बता सकते हैं।